नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और मेरे साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पर झारखंड में पहली बार 2 दिनों के यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरा पहला सवाल यही है कि सर, यहाँ पर झारखंड में किस तरीके के फार्मेसी का आप संभावना देख रहे हैं और इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, बच्चे इस तरफ ज़्यादा एडमिशन ले और इसके इम्पोर्टेंट लोग समझे, इस पर क्या कोशिश हो रही है? झारखंड में देखने जाए कि पहले से जब फार्मेसी कॉलेज की बात करें, क्योंकि हमारे भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि गांव-गांव तक फार्मेसी और हेल्थ की शिक्षा मिलनी चाहिए, इसीलिए पिछले सालों में हमने झारखंड में भी 100 से ज़्यादा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन अब हो गए और फार्मा की शिक्षा सारे स्टूडेंट्स को मिल रही है। क्योंकि ट्राइबल और रूरल एरिया में फार्मा की शिक्षा मिलने से उनका फैमिली का हेल्थ हाइजीन अच्छा होता है और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनकी रोजगारी कैसे उत्पन्न हो वो भी वो सोच सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही वो बात है कि मतलब बात करें कि झारखंड की, तो इतने सारे रिसोर्सेज होते हुए भी फार्मा इंडस्ट्री का यहाँ कोई मतलब वजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम रिक्वेस्ट करेंगे सारे फार्मेसी के स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट को कि फार्मा इंडस्ट्री की स्थापना मतलब झारखंड में ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे फार्मा के इंडस्ट्री के लोग इधर आए और जितने भी बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे कॉलेज होने के बाद इतने सारे बच्चे फार्मेसी की शिक्षा लेंगे तो यहाँ पे भी उनको रोजगारी मिले, वैसी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। कमी कहाँ यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड में क्या कमी है जिससे कि आप कह रहे हैं कि भाई इतने सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी यहाँ पर इस तरह का जॉब ओरिएंटेड या जॉब नहीं हो? जॉब तो फार्मेसी एक ग्लोबली है, तो आप समझ सकते हो कि मैं गुजरात में पढ़ूँ, महाराष्ट्र में पढ़ूँ कि झारखंड में पढ़ूँ, कहीं पे भी पढ़ूँ, तो जॉब के लिए हमको इंडस्ट्री में जाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री हाईटेक इंडस्ट्री है तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में काम करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको कहीं पे भी जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी जो बेसिक रोजगारी होती है मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए, वो तो एटलीस्ट झारखंड में मिलनी चाहिए। इसके लिए फार्मा इंडस्ट्री की आवश्यकता है। आप एक चीज़ सर आप बता रहे थे कि भाई अभी हम अनिवार्य करेंगे कि बायोमेट्रिक के साथ साथ आधार से बच्चों का ये लिंक हो। इसकी ज़रूरत क्यों, मतलब क्या लग रहा है कि डिग्रियां बिना प्रैक्टिकल या पढ़ाई की ऐसी बांटी जाए? अभी हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी जो डीम यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्योंकि हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी मैंने काम किया और बहुत सारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हमको कंप्लेंट्स भी आती थी कि बहुत सारे एजेड लोग मतलब घर बैठे डिग्री ले रहे हैं, जो दवाई की दुकान चलाते या तो कहीं पे भी उनकी डॉक्टर्स के जो रिश्तेदार होते हैं वो घर बैठे डिग्री ले आते हैं क्योंकि दवाई की दुकान चलाने के लिए। तो बहुत सारे हमारे ऑब्जर्वेशन सालों से थे, इसीलिए हमने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। एटलीस्ट जो एजुकेशन जो नॉर्मल बच्चा ले रहा है और जो पैसे वाला डिग्री लेकर उसको ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाए, क्योंकि पैसे वालों को तो पैसे लेकर डिग्री भी ले रहा है और रोजगारी और पैसा भी कमा रहा है। तो जो नॉर्मल एजुकेशन मदर फादर देते हैं अपने बच्चों को और अच्छी संस्थाएं जो एजुकेशन दे रही है उनको इनजस्टिस ना हो, इसीलिए हमने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया, जिससे जो भी बच्चा पढ़ रहा है और टीचर पढ़ा रहा है दोनों को अच्छी रोजगारी मिले और जो टीचर है उनको अच्छी सैलरी मिले। तो इन दोनों के लिए हमने मतलब इंटरेस्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स हमने आधार बेस्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। और कुछ नया लेकर आने वाले कुछ ऐसी प्लानिंग है जिससे कि इसको और मजबूत हो सके और लोगों का एक विश्वास हो कि भाई देखिए हमें दवाइयाँ या हमें वहीं लेना जहाँ पर फार्मासिस्ट हो, उनकी रोल थोड़ा महत्वपूर्ण हो, उसके लिए कुछ ऐसी कोशिश? अभी हमारा जो जैसे हम फॉरेन की बात करते हैं अदर कंट्रीज की, तो हम इंडिया में भी हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस और पेशेंट काउंसलिंग कि दवाई कोई भी लेने जाता है तो उसको दवाई का नॉलेज मिले, पेशेंट को दवाई का नॉलेज फार्मासिस्ट दे, एटलीस्ट जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है उतनी दवाइयों का नॉलेज फार्मासिस्ट को मिले और वो पेशेंट को दे, वैसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो कुछ बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है ये सेक्टर जॉब के हिसाब से भी और आपके हमारे हेल्थ के सेक्टर से। तबने से होगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड।